चरितमान है कि नहीं? चरितमान मानव को लाज लगता है। ईश्वर उपनिषद कहते हैं चित मतंग दुष्टंग चित स्नान शुद्धयति सत सोपी जलाधं सुराभाण में वासु। भीतर में जो चित्त है जैसे मजरा का पात, सैकड़ों बार गंगा में डुबाने पर वो शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? गंगा माँ सबको जब पवित्र कर सकती है, मजरा का पात को क्यों शुद्ध कर सकती है? महापुरुषों ने कहा तो बोतल का ढक्कन खोलना पड़े। ढक्कन खोल के एक बार उल्टा दो, सब मजरा झड़ गया, नीचे उतर गया। उसी गंगा में बोतल डुबा दो, गंगा जल के साथ मजरा भी आ जाए तो कोई कहेगा इसमें मजरा है। सिंध महापुरुष कहते हैं इसी तरह शरीर की बोतल कितनों गंगा में डुबाते रहो, लेकिन इसके अंदर में जो चित्त है, चित्त मतंग दुष्टंग, वो चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता। कब होगा? जब गुरु युक्ति के द्वारा साधन करेंगे ध्यान, अंदर का जो अंधकार पे ढक्कन खुल जाएगी, उस दिन नहीं भी नहाइएगा, आपका शरीर से दुर्गंध नहीं निकले। शिव नारायण स्वामी कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति को, गुरु मूर्ति सुरत बिज निरखो तब होत जो। वो छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन पट। जब साधना करता है, आंख बंद करने पर जो घोर अंधकार मालूम पड़ता, वो अंधकार जब अंदर से चले जाए तब पता लगेगा इस शरीर में कौन कौन वास करता है। देह सर्व विद्या देह सर्व देवता देह सर्व तीर्थानी गुरु आचरण है। इसी शरीर में सब विद्याएं हैं। इसी शरीर में 33 करोड़ देवता का वासा। ऐसी शरीर में गंगा जमुना का धारा बहती। गंगा जमुना सरस्वती का धारा इलाहाबाद में बहती है, लेकिन संत कहते हैं सबके अंदर में बहती। कैसे पता लगेगा? गुरु वाक्य लभते, बगैर गुरु से कोई ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु से युक्ति लिए हैं और ध्यान नहीं करते, मिलेगा? करने की प्रधानता। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। उस समाज में एक विद्वान हुआ जिसका नाम सर्वाजित। सर्वाजित इतना बड़ा विद्वान हुआ कि सबको शास्त्र में परास्त कर दिया। सर्वाजित माँ से कहता, माँ आए दिन से हमारा नाम सर्वाजित हो गया। क्यों? हम शास्त्र में सबको हरा दिया। माँ कहती कबीर साहब को हराया है। सर्वाजित कहता कबीर साहब कभी स्कूल कॉलेज जेबे नहीं किए हैं, वो हमसे क्या सतरार करे। माँ तो जानती। माँ ने कही जिस दिन कबीर साहब हार जाएंगे उस दिन तुम्हारा नाम हम कहेंगे सर्वाजित। सब शास्त्र को पढ़ करके सबको तो हरा दिया। सर्वाजित बैल के गाड़ी में सब किताब पुस्तक लाद ली और जाने लगा कबीर साहब कुटिया पर। रास्ते में एक माई किनारे में जल भर रही थी। जो किसी गांव में देखे हैं, पता लगाना पड़ता नहीं पड़ता। उस माई से कहता है, माई कबीर साहब का घर कहाँ है? माई कहती कबीर का घर शिखर पर जहाँ राई न ठहरा। सर्वाजी सोचता है कबीर का घर शिखर पर है, जहाँ राई
देने पर, सरसों देने वहां सरसों नहीं टिकेगा, वहां खुट्टा कैसे करा हो, घर कैसे बना। कबीर साहब हमेशा ब्रह्मांड में रहते थे। शिखर कहते हैं सबसे ऊंचे वाले स्थान। हम संसार के मानव आंख से नीचे रहते हैं, लेकिन संत महापुरुष आंख से ऊपर रहते, इसको कहते शिखर। कबीर साहब से जाकर पूछता है, महाराज हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। कबीर साहब ने कहा, मैं हाथ कलम नहीं लिया, कागज नहीं छुआ, हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे। सर्वाजित कहते तब हार जाइए हमारे सामने। ठीक है, हार गए। हारा तो हरि मिला, जीतन दे संसार। जीतन दे संसार वो जम के लार बनता। जो संसार में सबको हराने में लगे रहता, वो अपने खुद नहीं हरता, मन का मार खाते रहता। और जो हारा रहता उसको हरि मिलते हैं। बड़ा कौन हुए। कबीर साहब कहता हम तो हरे हुए हैं, तो लिख लो अपने हाथ से। अपने हाथ से लिखा, कबीर का हार सर्वाजित का जी। गाड़ी घुमाया, चले गए घर। माँ से कहा, माँ कबीर साहब क्या हमसे शास्त्रार्थ। ये अपने हार गया। माँ कहते कोई प्रमाण लाया है, लिख के लाया हूं, पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाता है, कबीर का दिल सर्वाजित का हार। सर्वाजित का दम्मा उल्टा हो गया। अगली बार जाएंगे बढ़िया से लेके चले जाओ। 3 बारी गए, वहां लिखता है कबीर का हार सर्वाजित का जीत। घर आते ही उलट गया। कबीर का जीत सर्वाजित का हार। कबीर साहब कहाँ पर है। साधना करके अपने अंदर में त्रिपुटी महल में विद्या सारा, अनहद गजे सुने नगारा। इसलिए शरीर को शिवालय देवालय कहते हैं, इस शरीर को ठाकुरबाड़ी। भगवान शिव कहते हैं कि हमको खोजने के लिए मानव कहाँ जाता। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काट पाषाण के सदा, शिव पशांति मूढ़ात्मा शिवे देहि प्रतिष्ठित। इस शरीर में भगवान शिव वास करते। कहाँ करते हैं। गुदा चक्र में गणेश का वासा है, लिंग चक्र में ब्रह्मा का वासा, नाभि चक्र में भगवान विष्णु का वासा है, हृदय चक्र में भगवान शिव का वासा है। तो हम लोग कहाँ खोजते हैं। गुरुदेव कहते निज तन में खोजो, सज्जन बाहर न खोजना। अंतर में अपने अंदर ही हरि है, अंदर में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। सभी के अंदर में भगवान का वासा है। हम लोग कहाँ खोजते हैं। तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काट पाषाण। पाषाण कहते पत्थर को, काट कहते लकड़ी। ऐसे ऐसे जगह में मानव है भगवान शिव को खोजता है। जितना जाने में समय लगता, आने में समय लगता, वहाँ पूजा पाठ करने में समय लगता है, उतना समय घर में बैठ के मानव ध्यान करे, एक न एक दिन भगवान शिव का दर्शन कर सकता। ऐसे भगवान शिव का उद्देश्य का पालन हम मानव नहीं करने के कारण मानव क्यों करना। लाल लाल सबको कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोली पर के नहीं, ताश भाई कंगा। ये शरीर के अंदर में प्रकाश रूपी लाल छिपे हुए।
आंख बंद करने पर जो घोर अंधकार मिलता है देखने के लिए, और ध्यान करने के बाद वो आदमी अंदर में प्रकाश में देखता। शब्द से हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर, ऐसा लाल हर एक मानव के अंदर। दो व्यक्ति परदेश से आ रहा, अच्छा जानबे करते हैं, हर एक समाज में, हर एक राज्य में, हर एक शहर में क्षय होता है। परदेश से आ रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला चय का, इसका संपत्ति लेना। सीमा होता है, दूसरा सीमा तक, दूसरा चय उसका सीमा से उधर दूसरा है, वो दूसरे के पास भेज देता। रास्ते में चय का दर्शन भेंट हो गई। चय ने कहा कहाँ घर है, घर पता लगा लेता बातचीत। चय ने कहा हमारा भी घर इधर है, कुआरी बगल, याद खर्रान पड़ता, तो हम लोग साथी रहो, बाहर में जान पहचान नहीं। लेकिन वो पता नहीं उस व्यक्ति को ये चय है। हर एक आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपना सतर्क रहना। बाहर से मेल, अंदर से फोड़ रखना चाहिए। जैसे खीरा कैसा होता है, खीरा बाहर में एक समान, और काटिए के बीच में अलग होता कि नहीं होता। आदमी के बातचीत से मिलाने रखिए, लेकिन कल छप्पन भी नहीं। ये आदमी कहाँ का जान पहचान नहीं, इसके ऊपर भरोसा करना उचित है। वो आदमी घर जाने लगा तो रास्ते में उतर गए, रात्रि हो गया, कहाँ जाइए। रात्रि में बाजार में तो रूम ले लिया, रात में रह जाए, सुबह चले। अब खाना पीना है कि नहीं, खाने पीने के लिए कहा। जो चय था, भाई कुछ खाना चाहिए। चय को भूख लगेगा, उसको तो पैसा हम चिंता से संपत्ति लेना। जिसके पास पैसा तो उसने कहा आप जाइए, खा खाइए तब हम जाए। वो गया, खाएगा क्या, इधर उधर घूम का आ गए। अपना पैसा बैग का उसका बैग में घुसा दिया। जब वो चय आया तब कहता हम तो आगे खा करके आप जाइए। ठीक है हम जाते हैं, देखिएगा सामान। वो व्यक्ति खाने गया, चय को चैन मिलेगा। उसका पूरा बैग खोल कर दे कर लिया, किसी का सामान छुइए पता लगता नहीं लगता। माई दाई लोग जब कहीं मेहमान जाती घर में, चिन्ह चोखा लगा दे। कोई सामान छू लिए को उठा ले, पता लग जाती। तुम लोग बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। जब वो आदमी देखा इसका बैग में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा चय हमारे हाथ में बेच दिया है, और फिर ये संपत्ति लेकर नहीं गया साथ में। वो आदमी खा पी कर आया, देखा हमारा बैग का बड़ा दुर्दशा था। तो चय कहता भाई हमारा घर इधर उधर नहीं है, हम तो चय हैं। आपका बैग में बहुत रुपया था, आप लेकर नहीं आके रखे था। हम वादा करता हूँ आपको सुरक्षित घर पहुंचाए, लेकिन आपका ज्ञान से हमको ज्ञान मिले। ज्ञान साधारण है, लाखों रुपया में ज्ञान नहीं मिल सकता। वो व्यक्ति सत्संगी था, उसने कहा आप सत्संग कभी किए हैं? चोर कभी सत्संग करता है? उसका चिंता है चोरी करने। वो व्यक्ति ने कहा सत्संग में महापुरुष उपदेश करता है, लाल लाल सबको कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी परखी परखी नेता से भय कंगा। अरे दूसरा का गठी तो बहुत खोजा, अपना गठी खोजा। हमारा बेग को बहुत खोज लिया। दूसरे का दोष तो बहुत देखता है, आदमी ऐसा है वैसा, अपना दोष देखता है। उससे कहा तो अपना बैग में देख। जैसे वो कहा था हमारे बैग में तो कुछ नहीं है,
खोजो ना, पहले खोजेगा तब न मिले। और बैग को जैसे खोलता है सब रुपया सब बैग में पाए। वो व्यक्ति कहता है जैसे अपने बैग में खोजने के कारण सब पैसा मिला, उसी तरह शरीर रूपी बैग में परमात्मा वो लाल दे दिए हैं, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई, हमारे सत नाम धन की। सत नाम का बीज बोया उपजा हीरा मोती, इन खेतन में नफा बहुत है, संतन लिया सेती, मन का बैल सुरत हरोहा, जब चाहे तब दे। कि मन रूपी बैल को और सूरत को हरवा बनाना पड़ा। आज जिसका सूरत इधर उधर हो, किसान खेती में हल चलाता है और सूरत थोड़ा बिगड़ जाता है, बैल को फार लगता है, नहीं लगता। पिता का करे तुम्हारा मन कहाँ घूम रहा, तो बैल को फार लगा दिया, अब कैसे होगा खेती। एक मन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वह हानि पहुंच जाता। उसी तरह भोजन बनाने वाले व्यक्ति को सावधानी के साथ भोजन बनाना। ख्याल थोड़ा सा इधर उधर हो गई, अब सब्जी में नमक दिए नहीं दिए कैसे पता लगे, तो वो आदमी उस सब्जी को चखता है, नहीं नमक नहीं पड़ा, और तब फिर नमक देता है, चखा हुआ भोजन अपवित्र हो गए, पवित्र हो। सत्संगी लोग, महापुरुष लोग भोजन खाते पहले गुरु भगवान को चढ़ाते। तुम्हें ही निवेदन भोजन करे, गुरु प्रसाद पट भूषण धरे। हे प्रभु पहले आप खाइए तब हम। ऐसे भोजन को आप चख लिए हैं, जुटा हुआ नहीं हो, वो भोजन को सत्संगी खिलाइए, साधु महापुरुषों खिलाइएगा, पुण्य का भागी बनेंगे, पाप का। इसलिए हर एक कार्य में ध्यान की आवश्यकता। आज समाज में ध्यान उठ गया, कहीं सत्संग होता है ध्यान में भाग नहीं लेगा, जब इस पर बजेगी तब जाए। मानव क्यों दुखी? जिसके पेट में संतान हो ऐसा व्यक्ति ध्यान करे, सत्संग करे, सत्कर्म विचार के द्वारा करते रहे, उस संतान को सदा साधारण संस्कार मिले। उसका संतान समाज में सबका सेवा। जिसका पेट में संतान हो ऐसी माता को शरीर का मालिश नहीं करना है। मालिश कीजिएगा तो बच्चा अपांग हो सकता, नहीं करते हैं, बच्चा विकलांग हो। जो माँ आंख में काजल लगाती है, बच्चा पेट में है, संभव है वो बच्चा अंधा भी हो सकता है। तो विचार करते हैं, जिस माँ के पेट में संतान हो उस माँ को ज्यादा हंसना भी नहीं चाहिए। हंसिएगा बच्चा का दांत बड़ा बड़ा हो, तब का ये लड़का तो बढ़िया है लेकिन दांत बड़ा बड़ा, और जहाँ 2 लाख वहाँ 1 लाख रुपया दांते में हुआ कि नहीं। उस माँ को कभी शोक नहीं करना। आजकल जब बच्चा पेट में है, सास ससुर काम करने का, तो वो कभी कभी रोती भी है कि हमसे काम करा दो। काम करने से व्यक्ति को कितना लाभ है। जो आदमी बच्चा है पेट में काम धंधा नहीं करेगा, उसके लिए 40,000 रुपया रखिए जेब में, नहीं तो ऑपरेशन के लिए सोचना पड़ेगा। वो आदमी बहुत मेहनत से काम धंधा करती चलती फिरती है, नॉर्मल उसका बच्चा जन्म ले। आज आदमी क्यों दुखी? एक माँ 5 साल बच्चा को जन्म दी, एक डॉक्टर उसको एक हाथ नहीं पकड़ा, कौन बीमारी पकड़ी। आज के जमाने में बच्चा को मुंह देखना है तो 40-50 हजार रुपया जेब में रखो।
1 महीना का बच्चा हो, अब उसको दिखाओ डॉक्टर को, अल्ट्रासाउंड करो क्या तकलीफ है। क्यों? आज समाज में मेहनत करने मानव छोड़ दी। आज भी नॉर्मल बच्चा को जन्म दे सकती है, लेकिन पहले के जमाने कैसे मान? घर में चावल नहीं, 3 बजे रात्रि में उखल में धान देते थे, 5 बजे चावल तैयार कर ले। 10 आदमी को भोजन बना खिला देती थी। आज के जमाने में चावल मशीन बनाती है, उसको फटकने तैयारी नहीं। तो फुर्सते नहीं, हमारा टीवी देखना है, सीरियल आ गया, जल्दी जल्दी धोएंगे, दे देंगे, जल्दी बना दे। आजकल सब चीज में जल्दी जल्दी है ना, खाने में जल्दी, काम में जल्दी, सोने में जल्दी, लेकिन भगवान का भक्ति में जल्दी है। आरती होंगे, स्तुति बेनते होंगे, तब जाए। आज मानव दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है महापुरुषों का बात नहीं मान। जगत जानने सीते अध्यात्म रामायण में वो लिखती है, बोली तब लिखती। भगवान श्री राम कहते हैं जगत जानने सीते, ये हनुमान बड़ा पाप रहेगी, हमारे तुम्हारी भक्ति में लगेगी, इसलिए इसको तत्व ज्ञान दिया जाए। जगत जानने सीते माँ कहती है, हनुमान जिस राम भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, निर्मल मन से, पवित्र मन से, उसको मानव नहीं समझना, ये पर ब्रह्म सच्चिदानंद। और हम उत्पन्न करने वाली सृष्टि को मैं ही बनाए, ऐसे जगत जाने सीता माँ कहती है, इस सृष्टि को मैं ही बनाए हूँ। ऐसा सीता को रावण हर के ले गए, चुरा के ले गए। दुनिया के लोग कहते हैं रावण को सीता को हर के ले गए। कौन सी ले गए? माया की छाया को। गुरुदेव कहते हैं सीता का छाया रूप ले गया, असली सीता है ये। भगवान शिव जगह जगह प्रणाम किए। सत्संग में कितना महिमा। धरती पे कभी सत्संग हुआ था? करती है फरियाद कई हजार सालों से धरती माँ भी कहते भगवान से, प्रभु हमारे ऊपर कब सत्संग हो, भगत लोग बैठेंगे, हम भी पवित्र हो जाए। भगवान शिव जब जगह जगह प्रणाम करते, सती कहती है भूमि खाली है, प्रणाम करने से क्या फायदा। भगवान शिव का देख तू नहीं जानती, तू कभी सत्संग कर भी नहीं किया, तू मनोरंजन में है, ऐसे मालूम नहीं होते। बहुत ऐसा माता बहन है सजे धजे में समय बिता देते, लेकिन ध्यान सत्संग में समय नहीं देते। 3 जगह भगवान शिव प्रणाम करते हैं, चौथे जगह भगवान श्री राम का दर्शन हुए, दूर से प्रणाम कर। सती कहती क्या ये मनुष्य में भगवान होता है? भगवान शिव ने कहा तुमको विश्वास है तो परीक्षा ले लो। सती भगवान श्री राम का परीक्षा लिए हैं, वहां सीता बनकर के बीच चौराहे में बैठ गई। अब भगवान असली है तो हमको सती कहेंगे, डुबले के रहे तो सीता कहते हमारे पास आए, तो इसका पत्नी का हरण हो गई, हरा गई है। पूछते किस पेड़ से, पौधे से, पशु पक्षी से पूछते। सती बीच चौराहे में बैठी हुई सीता बनकर, इस आंख में गुण है कि नहीं? वो आदमी राजकुमारी या रानी बन जाए पोशाक पहन करके, ये आंख में गुण है कि नहीं? किसका पत्नी है, किसका बेटी है, पहचानेगा नहीं पहचान।
आत्मज्ञानी मानव में वैसा ही दृष्टि होती। सती सीता का वेश बनाई, बीच चौराहे में बैठती, रोज आएंगे हाँ ना पर। भगवान श्री राम आए, सती का पैर छू प्रणाम। दुनिया के लोग देखते कैसा आदमी है, पत्नी का पैर छुआ। पैर छूते हुए कहने लगा सती तो जंगल में अकेली भगवान शिव कहाँ गए? सती तो वेश बनाई सीता का, लेकिन भगवान शरीर को नहीं देखा, उसका आत्मा को देखता है। सती का आत्मा शरीर बनाया सीता का। लज्जा के मारे सती आंख बंद कर ली। आंख बंद करके देखती है भगवान श्री राम आगे, बीच माता सीता, पीछे में लक्ष्मण है। अब आंख खोल के तीनों को देखती। गुरु महाराज कहते ही पता लगते हैं राम लक्ष्मण सीता कभी अलग नहीं होते। एक पता लगेगा सत्संग में, दूसरा पता लगता अंदर में जो ध्यान करता। सती लज्जा के मारे वहां से चले गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा क्या तुझे परीक्षा ले ले? सती कहते मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप जो कहते हो सत्य है। लेकिन ध्यान कितना शक्ति। भगवान शिव ध्यान में बैठ कर देखते, देखो सती क्या परीक्षा ली। ध्यान में भगवान शिव देखते हैं सती सीता बन करके भगवान श्री राम का परीक्षा ली। भगवान शिव ने कहा हमारा भाई का जब पत्नी बनिए गई है, ऐसे पत्नी को अपनाना चाहिए। मन से भगवान शिव सती का त्याग कर, तो आज हमारा पत्नी नहीं। हम कहते रहे तो माने नहीं, ये भगवान तूने परीक्षा लिए। किसी का पत्नी भैंसुर का परीक्षा ले, ऐसा भाई को परीक्षा में देख लिया जाए, ऐसे भाई को ऐसा पत्नी को अपनाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा हमारा बड़े भाई का तो पत्नी बनी है, जाओ अब शरीर से मेल नहीं। आकाश बानी है हुई ऐसा सुंदर पत्नी का त्याग करने वाले भगवान शिव के सिवा कोई नहीं हो सकता। वही भगवान शिव है और पार्वती का संवाद है। सीता का माया रूपी छाया को रावण ले गए। साधना कीजिएगा, अपना शरीर कितना बना सकते, कीजिएगा कब न हो। गुरु महाराज भारत में थे, लेकिन जापान में एक माई देख ली, उसका खोज में निकला, कई विदेश में गया नहीं पता लगा। दूसरे बारी भारत आते हैं, भागलपुर कुप्पा घाट में जब आते हैं, गुरु महाराज के सामने दरवाजे में तस्वीर लगी हुई। ओ माई कहती ही महाराज जी का तस्वीर हम देखे, हमसे बातचीत किए। गुरु महाराज कहीं बाहर में थे, कोई देर के बाद आते हैं, उसको दीक्षा दिए। थोड़े देर बैठे ध्यान करने के लिए, उसको दिव्य दृष्टि थी। वो माई कहने लगी गुरु का नगर सौदा है, जो श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास के साथ करेगा उसको इसी जन्म में मिल सकता। ऐसे जगत जाननी सीते कहती है हनुमान जी महाराज से, हनुमान इस सृष्टि को मैं ही रचा। तो प्रमाण है कि नहीं? अध्यात्म रामायण में ये पता लगता। जब भगवान श्री राम सहस्त्र बाहु का वध नहीं कर पाते, असमय में नहीं होता। किसी का बेटा बदमाश जब निकल जाता है, माँ क्या कहती है, देखते हमारा बेटा बड़ा बदमाश हो। बाप कुछ कहता है, बाप वृद्ध हो गए, बेटा जवान है, लड़ेगा पार लगेगा।
जब ही पिता बच्चे पर शासन करता है माँ को दुख होती नहीं होती कि फिर बेटा है मार भी कर धन का भी करते, चलो नहीं करना। वही बेटा जब जवान होता है तो माता पिता को अपमान करता है, माँ कहता है बेटा हमको मारो, बाप कुछ कहेगा? शासन बच्चे से होता है। लेकिन जगत जाननी माता सीते से भगवान श्री राम कहते हैं ये सहस्त्र बाहु रावण, सहस्त्र बाहु रावण इतना दुष्ट निकला हमसे लड़ने की तैयारी में। सहस्त्र बाहु रावण को भगवान श्री राम जब मारते थे एक बूंद खून गिरने पर जमीन में सहस्त्र रावण बनता। माँ कहिएगा भगवान श्री राम हार गए। जगत जानने सीता माँ से कहने लगे अब तू अपना बेटा को संभाल, हमसे हमारे बस की बात नहीं। संसार का माता पिता तो हार जाते हैं लेकिन जो जगत माता है वो हारेगी। जगत जानने माता सीते कहती है आप हार गए, हम नहीं हारे, जो हमने जन्म दिए। हमारे पास जन्म देने का शक्ति है, मारने का शक्ति। वही जगत जाने सीता माँ काली बन करके तैयार हो गई। अब देख बेटा का हालत क्या कर, एक हाथ में कटोरा एक हाथ में तलवार, उसको काटते जा रहे, एक बूंद भी खून जमीन में नहीं गिरता। गिरेगा तब सहस्त्र बाहु बनेगा। सबको मार दिए, अब सोचने लगे किसी को जिंदा नहीं रखें। खराब बेटा को मारिए, अच्छे बेटा को मारने तैयार। भगवान शिव समझ गया है जैसे जन्म दी है संसार को रची वैसे संहार भी कर सकते, क्यों काली का रूप धारण कर दी। भगवान से विचार के एक ही उपाय है, इसके सामने हमको लेटना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। क्यों? ये हमारा कौन है? हम भैंसुर है, ये बनेगी कौन सी? समाज में क्या कहते हैं? इससे भिन्न संबंध है। आजकल ससुर भसुर का संबंध रहता है, बगले में ससुर भैंसुर है, गट गट कर बोलेगी, खाएगी, हंसेगी। लाज लिहाज है? लाज लिहाज नहीं रहने के कारण संसार में मानव कौन दुखी। भगवान शिव सामने में लेट जाते हैं, सीता माँ काली बन के जो थी इसका पैर उसके शरीर में चढ़ गया। सांप जब फुकार लगाता है तब नीचे देख कर जुल्म हो गए, उसका जीवा पहले नहीं निकली। हमसे भारी अपराध, जिस भैंसुर का स्पर्श हाथ पैर नहीं होना चाहिए, दूर से रहना चाहिए, हमारा पैर इसका हाथी में चल गया, हमारे जैसा को पापी होगा। उसी क्षण काली माँ अपना जिह्वा निकाली, हमसे भारी अपराध है। आज समाज में भैंसुर को गालियों देती है, जो बात नहीं कहना है वो कह भी देती है। वही भैंसुर को समय आने पर कहते हैं हमारे पैसा ले जाए, सामान लाकर देता। एक समय ऐसा था भैंसुर से नहीं बोलती थी, खाली कहा दिन अपना बच्चे से अपना बड़े बाप को कहा दो अमूल सामान लाना। पैसा नहीं भी देती थी, उसका सामान घर में पहुंचा। क्यों? उसने शिष्टाचार का पालन किया। समाज में शिष्टाचार में हुई जगत जानने सीता का विवाह हुई भगवान श्री राम के साथ। तुरंत हो गए कुछ कष्ट झेलना पड़ा। धनुष यज्ञ किए जिसमें राजा महाराजा लोग आए धनुष उठाने, नहीं उठा। शास्त्रों में है 10 राजा मिलकर धनुष उठाया। कहते हैं 10 लाठी एक बोझा होता है।
और एक लाठी 10 आदमी उठाएगा नहीं उठाएगा? वहां एक ही लाठी के समान है कि नहीं धनुष? सब राजा लोग विचार के चलो उठाते हैं, 10 आदमी मिलकर, उठेगा क्यों नहीं? लेकिन विधाता का लिखा रहता तब न उठता। 10 आदमी मिलकर के उठाता, फिर भी नहीं उठा। संसार के मानव का 10 आदमी उठाता, धनुष उड़ जाते तो सीता किसकी पत्नी होती? सबकी बनना पड़ती। एक का पत्नी एक की न होती। दुनिया के लोग कहता है सबका पत्नी बनना पड़े, लेकिन संत कहते हैं एक ही का बनेगा। कैसे बनेगा? वो धनुष उड़ जाता 10 आदमी के द्वारा, फिर 200 में से लड़ाई होता। कौन नहीं कहता हमारा पति ना बने? तो बर्दाश्त करेगा? 200 में लड़ाई होता, जो मर करके बचता उसी के साथ विवाह होता। ऐसा विधाता रचवे नहीं किया। भगवान श्री राम गए धनुष यज्ञ देखने की। करी वचन भी मानव का काम में आता। आजकल करी वचन बोलिएगा तो घटे है। बेटा बेटी को कुछ करा वचन कह दिए, वो जाए जहर खाने फांसी लटके। जता नहीं जाता। जनक जी महाराज कहता है संसार में वीर नहीं बचा। उस समय में मानव जो बोल देते थे वो वचन को वापस नहीं करता। तो जमाना कैसा? जंगल का शोभा झाड़ी, माता का शोभा साड़ी, बीमारी आदमी का शोभा नस नारी, और पुरुष का शोभा था मोज और दाढ़ी। है चारों में कुछ। आजकल समाज में मताल को जब संतान हो जाती है, सलवार फराक पहन, जो सारे पांच उसका दृश्य देखी कैसा मर्यादा का सा। सलवार फराक पहनने वाले बच्चे वाले आदमी अच्छा लगती है। जंगल का शोभा झाड़ी था, और झाड़ियों को हटा करके एक इकट्ठा है। अरे कुमन धान तो होगा, उसको भी हटा दो। पुरुष का मोज और दाढ़ी होना चाहिए। है मोज दाढ़ी किसको कहते हैं? प्राण जाए वचन नहीं जाए। कहते समान देखो उसका मोजदारी नहीं है। जो बोल दिया उसको वापस नहीं करता। आज के जमाने मोचोदारी है, पहले कार्य दे देंगे, और कोई मन में संदेह हो गया किताब नहीं होगा। मोजदारी रखना नहीं रखना बेकार है कि नहीं? दशरथ जी महाराज कहते प्राण जा सकता, मैं वचन को वापस नहीं करूं। वापस कर सकता कि नहीं करता? मर गया बेटा को वनवास कर ही दी, लेकिन बेटा को घर में नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जनक जी महाराज विचार किया बेटी का विवाह तो होगा, तो हम प्राण एक के लिए धनुष उठेगा तब विवाह। देखता हूं वीर है कि नहीं? करीब वचन बोलता संसार में वीर नहीं बचा। लक्ष्मण जी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, वीर नहीं है। धनुष की बात करते पूरा पृथ्वी को मैं उठा सकते, कोशिश सप्ताह। जैसे भारी सभा में खड़ा होता है गुरु विश्वामित्र का करे, बड़े भाई के सामने छोटे का विवाह हो जाए, पारा का मर्यादा रहेगा। असमय में नहीं करते। छोटी बेटी का विवाह हो गई, बड़े का नहीं, कोई कारण होगा, कारण तुरंत ढूंढ लेता। विश्वामित्र जी महाराज संकेत करते हैं भगवान श्री राम को, जा तो ही उठा सकते। भगवान श्री राम धनुष को जब उठाने लगा, लक्ष्मण जी महाराज अपना पैर के अंगूठा से धरती को दबाया। तुलसी की रामायण में लिखा, धरती को सटा करके जो पूरा पृथ्वी को उठा सकता है, कोई आदमी धनुष को उठा सकता है। 10 आदमी उठा पाएगा? लक्ष्मण जी महाराज चरण का अंगूठे से धरती दबाए हैं, तो वो धनुष उठा।
और धनुष उठते ही राजा को कितना खुशी हुई। आज समाज में किसी माता पिता के अंदर में बेटा बेटी का संबंध लग जाती है, माता पिता कितना खुशी होता है, संबंध लग गया। अब जमीन बिके, जायदाद बिके, कर्जा हो, कुछ भी हो, बात हो बेहतर, खुशी है कि नहीं। गिरिपति कितना व्यवस्था की, पैसा लगा नहीं लगा। जनक जी महाराज आप भगवान विश्वकर्मा से कहते, देखो जी हमारा बेटी का मरवा ऐसा बनना चाहिए, कभी किसी का नहीं बना, ऐसा बना।